हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं स्वर्णवा विश्वास, जिन्होंने गेट ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है ईसीई ब्रांच से, और ये अभी बीटेक के थर्ड ईयर में है, कॉलेज के थर्ड ईयर में है। और जैसा कि टीम मुझे बता रही है, शायद ये पहली बार हुआ है कि कॉलेज के थर्ड ईयर के स्टूडेंट की गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो स्वर्णवा, सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आप कहाँ से आते हैं? कोलकाता से। कोलकाता से। कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है ये, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। अनएक्सपेक्टेड क्यों था? तैयारी अच्छी नहीं थी या मॉक टेस्ट में नंबर नहीं थे? तैयारी अच्छी थी। एक्चुअली एग्ज़ाम देने के बाद मुझे फील हो रहा था कि अंडर 100 आ जाएगा। हाँ। लेकिन इतना अच्छा होगा ये। अंडर 100 लग रहा था आपको? हाँ। मॉक टेस्ट में कैसे नंबर आते थे? वैसे मैं गेट के PYQs के मॉक टेस्ट दे रहा था, उसमें वैसे 75 के अराउंड आते थे। लेकिन उससे AIR 1 तो नहीं बन रहा था। और आपका बैच कौन सा था? पराक्रम। तो ये फिजिक्स वाला के पराक्रम बैच से पढ़ाई करते थे और उसी के जरिए हमारी इनसे मुलाकात हुई। फिजिक्स वाला का गेट वाला करके एक यूट्यूब चैनल है, और ऐप के अंदर भी गेट वाला के कुछ बैचेस होते हैं जहां पढ़ाई होती है, ऑनलाइन कोचिंग होती है। उसी में से एक बैच है पराक्रम बैच, जिसके लिए इन्होंने कितने रुपए दिया था उस बैच के लिए? 7,000 रुपये उन्होंने उस बैच के अंदर दिया था। तो जैसा कि हम लोग बताते हैं कि अफोर्डेबल कोर्सेज होते हैं, वो क्वालिटी होते हैं, ये भी दिख रहा है, इनके रिजल्ट से दिख रहा है। स्वर्णवा, अपने बारे में थोड़ा और बताइए, कब डिसाइड किया गेट की तैयारी करने का? वैसे मैंने गेट के बारे में सेकेंड ईयर में सुना था सीनियर्स से, लेकिन फर्स्ट ईयर से ही हमारे कॉलेज में जो गेट के सब्जेक्ट्स होते हैं, उसी सब्जेक्ट्स के ऊपर बेसिक कंसेप्ट्स बिल्डअप किए जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एग्जांपल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल, तो फर्स्ट ईयर से ही वो बिल्डअप किए जाते हैं। तो गेट के बारे में पता ना होते हुए भी एक तरह से गेट का प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से ही चालू हो गया था। तो पहले 2 साल मैंने तो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ही काम किया अपने कॉलेज से। थर्ड ईयर में आके मैंने फिजिक्स वाला से कोर्स खरीदा 10 महीने पहले। अब उस कोर्स में मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कंटेंट मिल गया था। जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है सब एक साथ गेटोपीडियाज में जो है वो मिल गया था। तो उसने मेरा रैंक बूस्ट करने में बहुत हेल्प किया। कॉलेज में जो बेसिक कंसेप्ट्स बिल्डअप हुए थे, केवल उससे मेरे 50 to 55 मार्क्स आ सकते थे। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा चीज़ मैंने की फिजिक्स वाला का गेटोपीडिया पढ़ के और क्लास नोट्स देख के, उससे वो 55 ऊपर बढ़ के 82.67 हो पाया। यार, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करिश्मा तो हो ही गया भाई, थर्ड ईयर के अंदर रैंक 1 ले आया। थर्ड ईयर के अंदर बच्चा सेलेक्ट होने के लिए परेशान रहता है, फाइनल ईयर में बच्चे परेशान रहते हैं। आपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉलेज के थर्ड ईयर से गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 ले आए। कैसे कॉलेज की पढ़ाई के साथ आपने गेट की तैयारी मैनेज की? वैसे कॉलेज की पढ़ाई के साथ मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई क्लैश हो रहा है गेट के प्रिपरेशन का। तो कॉलेज में जो पढ़ा रहे हैं उसको मैं सिंसियरली फॉलो करता था, उससे बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करता था, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं मैं कोशिश करता था 3:1 रेशियो में इनको डिवाइड करने का टाइम, एक्स्ट्रा बेसिक कंसेप्ट्स और एक्स्ट्रा चीज़ों की पढ़ाई। तो ऐसे मैं अपने टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करता था। एग्ज़ाम जब आते थे, कॉलेज के सेमेस्टर जब आते थे, तब भी आप गेट के ही लिए पढ़ते रहते थे या ऐसा होता था सेमेस्टर की पढ़ाई करते थे? कॉलेज के सेमेस्टर्स जब आते थे तब गेट के लिए पढ़ाई किया नहीं जाता था मुझसे, तो कॉलेज के सेमेस्टर्स के लिए तब पढ़ता था। और सेमेस्टर हो जाने के बाद मैं जो जहाँ पर लास्ट किया था गेट का प्रिपरेशन, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करता था, फिर नया कंसेप्ट पकड़ता था। आप हॉस्टल में रहते थे या घर में? नहीं, घर में। तो थोड़ा अपना शेड्यूल बताइए सुबह से लेकर रात तक का, कि कॉलेज जाते थे, कॉलेज चलता था, पढ़ाई कैसे करते थे? वैसे कॉलेज हमारे सुबह के 10 बजे से 5:30 बजे तक, कभी कभी जल्दी भी ख़त्म हो सकता था। तो कॉलेज जाते वक्त जाने और आने के वक्त करीब 2-3 घंटे लग जाते थे जर्नी में। बहुत दूर है घर से कॉलेज? हाँ, थोड़ा दूर है। तो आप बस से जाते थे? ट्रेन से। ट्रेन से कॉलेज जाते थे? हाँ, ये पहली बार सुन रहे हैं यार। ये क्या लोकल ट्रेन है, क्या है? लोकल ट्रेन। अच्छा, तो आप ट्रेन पकड़ के रोज कॉलेज जा रहे थे? हाँ। तो हॉस्टल क्यों नहीं लिया? 1.5 घंटे में जा सकते थे, मुझे नहीं लगता था कि हॉस्टल लेना पड़ेगा।
रोज 1.5 घंटे आप ट्रैवल करते थे? हाँ 1.5 घंटे वन वे। 1.5 घंटे की ट्रेन है या 1.5 घंटे पूरा घर से निकलने कॉलेज पहुंचने तक? घर से निकलने के बाद कॉलेज पहुंचने तक। टोटल 1.5 घंटा लगता था हाँ रोज? वन वे। वन वे। 3 घंटे तो आप किस में चले जाते थे? तो रास्ते में क्या पढ़ाई करते थे? रास्ते में मैं फोन में पीडीएफ खोल के पढ़ता था। पर लोकल ट्रेन में जगह होती थी कि पढ़ाई वढ़ाई कर सके? खड़े होकर भी पढ़ सकते हैं, बैठ के भी पढ़ सकते हैं। तो आपके पास तो पास रहा होगा? पास। मंथली पास जो बनता हाँ है मंथली ट्रेन का? पास। हाँ मंथली पास बना हुआ था? हाँ। कुछ पता है कितने रुपए का बनता था ये? ये 3 मंथ्स के लिए 500 समथिंग था और 1 मंथ के लिए 185। तो सुबह कितनी बजे ट्रेन पकड़नी होती थी? अगर 10 बजे क्लास हो तो सुबह के 8 बजे निकलना पड़ता था। ट्रेन था 8:20 या 8:10, 8:10 या 8:20 इन दोनों में से किसी एक ट्रेन को पकड़ना पड़ता था। तो ये आप अकेले थे कि कोई दोस्त वोस्त भी थे? नहीं अकेले ही जाता था। अकेले? हाँ। ट्रेन पे रोज? रोज नहीं, अटेंडेंस क्राइटेरिया मेंटेन करने के लिए जितना जाना हाँ, जितना पड़ेगा। कॉलेज जाना पड़ता है उतना। हाँ। तो ऐसी लाइफ आपके बहुत सारे दोस्त जी रहे थे या आपका अकेला लाइफ था ऐसा? नहीं बहुत सारे दोस्त भी दूर दूर से जाता ट्रेन से आते हैं? दूर दूर से ट्रेन से जाते हैं। ये नॉर्मल है वहाँ पे ऐसा? वैसे नॉर्मल नहीं बोलूंगा, कुछ लोग हॉस्टल में भी रहते हैं, कुछ लोग पीजी में रहते हैं और कुछ लोग ट्रेन से जाते हैं। आप क्यों नहीं हॉस्टल चूज किए? हॉस्टल मैंने चूज नहीं किया क्योंकि मुझे पता नहीं था कि एनवायरनमेंट कैसा मिलेगा। मुझे एक बहुत ही फेमिलियर एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो मुझे सेफ लगा कि घर से ही जर्नी करके बेहतर रहेगा। आईआईटी जेई का एग्जाम दिया था आपने? दिया था। क्या रहा उसमें, कैसा रिजल्ट था तब? उतना अच्छा नहीं था। मेंस में 8403 था और एडवांस में 4193। एडवांस में 4193? 5000 के अंदर रैंक थी। हाँ। तो क्या आपने फिर कॉलेज क्या चूज किया? मैंने जेयू ही चूज किया। WBJE के थ्रू से जेयू आता है, जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो मैंने जादवपुर वो यूनिवर्सिटी चूज किया। तो अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा था। किसी और आईआईटीज के लिए आपने फिर ट्राई नहीं किया? ब्रांच? नहीं IITs में नहीं गया। टॉप 7 IITs के अच्छे ब्रांच में ब्रांच नहीं मिल रहे थे? अच्छे ब्रांच नहीं मिल रहे थे। तो रैंक इनकी अच्छी है आईआईटी में, 4000 के आसपास रैंक है। जनरल रही होगी यूआर? जनरल। हाँ, तो इसमें कोई अच्छी ब्रांच तो मिल नहीं रही थी। नहीं। तो फिर आपने कहा कि भाई WBJE से? हाँ जादवपुर WBJE से यूनिवर्सिटी में। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भर्ती हो गया। क्या फीस थी आपके कॉलेज की? कॉलेज की फीस बहुत ही कम है। क्या है? 4 साल में शायद 10,000। 4 साल की 10,000? हाँ। हॉस्टल भी ले लेते? हॉस्टल भी सस्ता ही रहता है। हाँ सस्ता रहता है, वो एनवायरनमेंट कैसा होगा वो पता नहीं था। हाँ, तो मुझे याद है मेरे कॉलेज की फीस भी साल भर की, हॉस्टल की फीस मेरे कॉलेज की साल भर की शायद 10,000 रुपये थी। मेस का लगता था, खाने का अलग से लगता था। हाँ, तो फिर सुबह सुबह पढ़ते हुए जाते थे। अब कहानी सुनाओ अपनी सुबह से शाम तक की, चलो। सुबह 8 बजे निकलना पड़ता था। अब ट्रेन में उठ के जगह मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो खड़ा होकर ही मैंने कोशिश करता था जितना PDF से कंप्लीट कर सकूं, सिलेबस या रिवीजन जो भी हो। और कॉलेज में पहुंचकर तो एग्ज़ाम या क्लासेस अटेंड करता था। वहाँ पर जो पढ़ाते थे उसको सिंसियरली पढ़ता था और इसलिए मुझे रिवीजन में थोड़ा कम टाइम लगता था। तो कॉलेज हो जाने के बाद मैं वापस ट्रेन में आते वक्त भी कोशिश करता था पढ़ने का PDF से, और घर आके थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता था। रेस्ट नहीं लेके एग्जॉस्शन के लिए पढ़ नहीं सकता था कुछ घंटे। तो 1-2 घंटे रेस्ट लेके मैं कोशिश करता था बाकी टाइम यूटिलाइज करने का। कॉलेज में जनरली बच्चे बहुत मस्तीगिरी करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं, तो वो सब क्या आपने मिस किया कॉलेज से या वो भी किया है? दोस्त है बहुत अच्छे कॉलेज में, वो सब मिस नहीं किया। बस वो मेरे जो दोस्त है वो भी एजुकेशन मतलब लर्निंग के फील्ड में ही ज़्यादा एम्फेसिस रखते हैं, तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं। तो कॉलेज में जैसे बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, फंक्शंस होते हैं, आप उन सब में जाते थे? नहीं उन सब में नहीं जाता था। सबसे हटके आप गेट की तैयारी कर रहे थे सीरियस होके। क्या रीज़न था इसका, क्यों करनी थी गेट की तैयारी? वैसे मैं देख रहा था कि कॉलेज के पढ़ाई से गेट की बहुत अच्छी नॉलेज बन रही है, बैकग्राउंड और जो बेसिक्स है उसके लिए। तो मैंने कोशिश किया कि एक बार चेक कर लूँ जे मेरा एप्टीट्यूड है भी या नहीं कि मास्टर्स करने का। तो उसके लिए मैंने सोचा कि गेट के लिए एक बार प्रिपेयर करके देखो कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं।
इसके लिए कम्पिटिटिव मेंटालिटी बिल्डअप करने के लिए मैंने गेट दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि गेट ही क्यों कर रहे हैं? क्या ऑब्जेक्टिव है? जॉब चाहिए थी या एमटेक करना था आईआईटी से या रिसर्च करनी है? कुछ ऐसा सोच रखा था लाइफ में? वैसे रिसर्च का इच्छा था, लेकिन पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन के लिए मैं रिकंसिडर कर रहा था जॉब्स के लिए। अब मैं सोच रहा था कि जॉब में जाऊंगा, जॉब से मास्टर्स में, जॉब के थ्रू से मास्टर्स में, और वापस आके वहीं पर जॉब करूंगा। अब मैं अभी श्योर नहीं हूँ किस ओर जाना चाहिए। अब मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। इमीडिएटली यू नीड अ जॉब, आपको ऐसा फील होता है? अब मुझे आफ्टर लग फाइनल रहा ईयर, है, हाँ। तो आपको लगता है फाइनल के बाद आप कोई पीएसयू ज्वाइन कर लोगे? वो डिपेंड करता है अगले साल का रिजल्ट कैसा हो रहा है। हाँ, अभी आपके पास अगले साल का भी रिजल्ट है, पर कैसा क्या होगा? रैंक 1 से ऊपर तो क्या ही होगा? हाँ, कोशिश करूंगा अगले साल भी अच्छा रैंक लाने का। हाँ, तो अच्छा रैंक अगर आया तो पीएसयू के अंदर ये रैंक इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। नहीं हो। गेट आप एमटेक के लिए यूज कर सकते हो। MTech आईआईटीज में एडमिशन के लिए आपको ये रैंक 1 वैलिड है आपकी हाँ अगले 3 साल तक। हाँ। पर पीएसयू के लिए आपको फिर से रैंक लेके आनी पड़ेगी, तो आपके ऊपर तो बहुत अलग प्रेशर रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ से? पीएसयू जॉब का है, प्राइवेट जॉब का है, एमटेक का है? अभी तक करंटली मेरा ऑब्जेक्टिव है प्राइवेट जॉब्स के लिए। जहाँ इस रैंक से क्या होगा? इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा इजिली। हाँ, उसका वो ऑप्शन तो खुला ही है। अब मैं अगर ये इस गेट का स्कोर कंपनीज को दिखा पाऊँ कि मेरा एप्टीट्यूड है इसके लिए, तो हो सकता है कि वो अलाउ कर दे मास्टर्स में, उनके थ्रू से मास्टर्स में जाने के लिए। हो सकता है वो अलाउ कर दे, तो ये भी एक मोटिवेशन रहा है गेट देने का। आपके घर में कौन कौन है? 3 आदमी, मैं और मेरे 2 पेरेंट्स, मम्मी और पापा। कोई भाई बहन नहीं है आपका? नहीं। बचपन से आप पढ़ाई में कैसे थे और घर में कौन था जो आपको पढ़ाई के ऊपर फोकस कराता था? बचपन से पढ़ाई में मैं कह सकता हूँ कि अबव एवरेज था। और घर में मैं जब छोटा था तो मम्मी मुझे इनकरेज करती थी पढ़ाई में कुछ अच्छा करने का। फिर क्लास 10 जब आया तब मैं खुद ही अपने आप ही पढ़ाई की ओर मैं ज़्यादा फोकस होने लगा। स्टार्टिंग में आपको मम्मी पढ़ाई में साथ देती थी, उसके 10 से आप अपने आप पढ़ने लगे? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। विश यू ऑल द बेस्ट। हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप फिर, मतलब मैं बिल्कुल चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर आप फिर यहाँ बैठो, फाइनल ईयर में फिर से पीछे यही रैंक 1 लिखी हो, और भगवान करे कि आप जो भी जॉब्स चाहते हो वो आप क्रैक करो। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी यंग एज में इतनी अच्छी क्रेडेंशियल्स आपके पास हैं। आपको दुनिया की कोई भी कंपनी बहुत ईजिली हायर करेगी अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। ये रैंक मैटर नहीं करती, इस रैंक से ज़्यादा मैटर करता है कि एक्चुअली आपका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है। और जो कि ये साफ दिखता है कि ये चीज़ आपने 3rd ईयर के अंदर कमाई है, तो डेफिनेटली आपने कम टाइम में सीख के वो चीज़ अप्लाई कर दी है। आपको इसके लिए ज़्यादा समय नहीं लगा, तो ऐसा नहीं है कि आप रोट लर्निंग करके आए हो, कॉन्सेप्ट रट के आए हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मेरी तरफ से सारी विशेज़ है आपको, ज़िंदगी में आप बहुत अच्छा करो। थैंक यू सर। जाने से पहले जितने भी बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में, और जिनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा नहीं निकल सकता गेट एग्जामिनेशन, उनको कुछ भी आप जो कहना चाहोगे, टिप्स कह लें उसको या सुझाव, जो भी आप कहना चाहोगे? हमें जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एम्फोसिस करना चाहिए वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स से ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो 50 मार्क्स मुझे लगता है कि आराम से आ जाना चाहिए गेट एग्जाम में। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक बार हो गया तो 50 मार्क्स से और इम्प्रूव करना है, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। और फिर पैटर्न रिकग्निशन की बात है, सभी पैटर्न्स याद रखने पड़ेंगे गेट के, तो ये सब, और PYQs करना पड़ेगा। ये चीज़ें करने से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रैंक आना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।